पितृत्व की अभिस्वीकृति का मतलब होता है जब कोई पुरुष किसी बच्चे को अपना जैविक संतान, पुत्र या पुत्री स्वीकार करता है, चाहे वह बच्चा नाजायज हो, अर्थात माता पिता के विवाह के बाहर जन्मा हो। यह अभिस्वीकृति एक सार्वजनिक या स्पष्ट बयान के रूप में होती है, जिससे यह जाहिर होता है कि वह बच्चा उसी व्यक्ति का है। यह स्थिति तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब माता पिता का आपस में विवाह न हुआ हो, लेकिन बच्चा अपने पिता की पहचान, सम्मान या संपत्ति का हकदार बनना चाहता हो। इस अभिस्वीकृति के माध्यम से बच्चा उस पुरुष की संतान माना जा सकता है। वैध अभिस्वीकृति की शर्तें स्पष्ट और स्पष्ट रूप से की गई हो। पुरुष को यह साफ तौर पर कहना या लिखित में देना होगा कि अमुक बच्चा उसका ही है। यह मौखिक या दस्तावेजों जैसे वसीयत, जन्म प्रमाण पत्र के जरिए हो सकता है। पिता की उम्र यौन संबंध के समय उपयुक्त हो। यह जरूरी है कि जिसने अभिस्वीकृति की है वह उस समय शारीरिक संबंध बनाने की वैध उम्र का रहा हो। अगर वह नाबालिग था तो अभिस्वीकृति वैध नहीं मानी जाएगी। बच्चा खुद इस पितृत्व को नकारे नहीं। अगर बच्चा बड़ा हो चुका है और वह खुद कह दे कि वह उस व्यक्ति का बेटा या बेटी नहीं है तो अभिस्वीकृति अमान्य हो सकती है। पहले किसी और ने पितृत्व स्वीकार न किया हो। यदि पहले से ही कोई और पुरुष उस बच्चे को अपनी संतान के रूप में मान चुका है तो दूसरे व्यक्ति की अभिस्वीकृति मान्य नहीं होगी। अभिस्वीकृति स्वेच्छा से और दबाव मुक्त होनी चाहिए। इसमें कोई दबाव, धोखा या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हिंदू विधि के तहत दत्तक ग्रहण से अंतर। पितृत्व की अभिस्वीकृति और हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण या कहें अडॉप्शन दोनों अलग चीजें हैं। पितृत्व की अभिस्वीकृति में पुरुष एक ऐसे बच्चे को स्वीकार करता है जो उसका जैविक संतान है, लेकिन जिसे उसने पहले सामाजिक या कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया था। यह खासकर मुस्लिम या अन्य पर्सनल लॉ में ज्यादा देखा जाता है। दूसरी ओर हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी ऐसे बच्चे को गोद लेता है जो उसका जैविक संतान नहीं होता। इस प्रक्रिया में गोद लेने वाले माता पिता और बच्चे दोनों की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे उम्र, लिंग, क्षमता आदि। दत्तक बच्चा गोद लेने वाले माता पिता का पूर्ण उत्तराधिकारी बन जाता है। दत्तक ग्रहण में कानून के अनुसार बाकायदा दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करना होता है, जबकि पितृत्व की अभिस्वीकृति में केवल पिता का स्पष्ट स्वीकार करना ही मुख्य आधार होता है। निष्कर्ष: पितृत्व की अभिस्वीकृति एक जैविक पिता द्वारा अपने बच्चे को समाज या कानून के सामने स्वीकार करने की प्रक्रिया है। यह तब काम आती है जब विवाह के बाहर बच्चा जन्मा हो। इसके विपरीत दत्तक ग्रहण एक विधिक व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति गैर जैविक बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाता है। दोनों की प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव अलग अलग होते हैं। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले।